जिले में बढ़ती मातृ मृत्यु दर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसनानी ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर निजी और शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों को कड़े निर्देश दिए हैं। बैठक में हाल ही में सामने आए मातृ मृत्यु के 9 मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसनानी ने स्पष्ट कहा कि प्रसूता महिलाओं के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी मामले में लापरवाही सिद्ध होती है तो संबंधित अस्पताल का पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों को भी उपचार के दौरान पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जिन डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही की शिकायत प्रमाणित होगी उनकी जानकारी मेडिकल काउंसलिंग को भेजी जाएगी ताकि आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में निजी और शासकीय अस्पतालों के संबंधित प्रभारी क्षेत्रीय आशा कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए, मातृ मृत्यु की समीक्षा का उद्देश्य ये रहता है कि उस मातृ मृत्यु के कारणों की जांच करना और भविष्य में वो चीज़ें ना दोहराई जाएं। इंदौर जैसे शहर में जहां बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, वहां पे एक भी मातृ मृत्यु होना हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसी को लेकर जब हमारी मासिक समीक्षा होती है मातृ मृत्यु की, तो वो समीक्षा हमारे द्वारा भी की जाती है। उसके बाद में संभागीय स्तर पर हमारे संभागीय कार्यालय द्वारा भी की जाती है और राज्य स्तर पे भी समीक्षा होती है। तो आज जो हमारी जिला स्तरीय समीक्षा थी उसमें 9 मातृ मृत्यु के प्रकरण थे और उसमें जो भी निजी चिकित्सालय या शासकीय चिकित्सालय शामिल थे और उन सभी के ट्रीटिंग डॉक्टर्स या प्रभारियों को बुलाया गया था। और साथ ही साथ ये जो समीक्षा थी उसमें क्षेत्रीय आशा कार्यकर्ता उनको भी बुलाया गया था कि पता पड़े कि किस लेवल पे डिले हुआ था, कहाँ पे हम लोगों से चूक हुई है। और उसमें हम लोग घर के लोगों ने समय पे वाहन की व्यवस्था नहीं करी या उनको जानकारी नहीं थी कि उस मरीज को कहाँ लेके जाना है। अस्पताल पहुंचने के दौरान उपचार में कोई दिक्कत हुई, देरी हुई है या उपचार के दौरान उपचार के पश्चात कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण मातृ मृत्यु हुई है। तो इन सभी कारणों को हम विस्तृत रूप में देख के और एक एक केस का पूरा एक कम्युनिटी ऑडिट होता है जिसमें उनके परिजनों से सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही साथ चिकित्सालय के जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स और स्टाफ रहता है और जो दस्तावेज रहते हैं उसका भी परीक्षण किया जाता है। तो आज की समीक्षा के दौरान मेरे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो भी निजी चिकित्सालय इस तरह की यदि उनके पास में एक बार मातृ मृत्यु हुई है और यदि दोबारा होती है और लगभग समान कारण रहते हैं जिसमें वो प्रारंभिक उसकी जाँचें नहीं की जाना या बाद में उपचार के दौरान केयर में किसी प्रकार की कमी, यदि इस तरह की चीज़ें आएंगी तो न केवल हम उनके पंजीयन निरस्त करेंगे बल्कि जो भी दोषी चिकित्सक होंगे उनके बारे में भी मेडिकल काउंसिल को लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इंदौर में ये सभी चीज़ें जहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ ब्लड बैंक उपलब्ध हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग लगातार हमारी जो भी आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी के हमारे कर्मचारी हैं, हमारी ANMs हैं और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, सभी के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी गर्भवती हमारे विभाग के संपर्क में आए और समुचित रूप से यदि वो हाई रिस्क केस है तो समुचित रूप से उसका प्रबंधन हो और उसको समय पे सभी सुविधाएं मिले। सर, मातृ मृत्यु दर की बात करें तो अभी देखिए, अभी तक जो मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है उसमें मातृ मृत्यु समीक्षा में और शिशु मृत्यु दर में दोनों में ही हम लोग देश में काफ़ी निचले स्तर पे हैं। और लगातार विभाग के अधिकारी से लगा के जो राजनीतिक नेतृत्व है सभी लोग चिंतित हैं कि ये सब चीज़ें ठीक से इम्प्रूव होना चाहिए। तो आंकड़ों की जो बात करें तो जो पिछले हमारे जो मातृ मृत्यु के जो आंकड़े हैं उसके अनुरूप हमारा अगले वर्ष का टारगेट रहता है कि इतनी मातृ मृत्युएं हमको खोजना है। और जब हम एक भी केस खोजते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो भी उसमें कमियां पाई जाती हैं उन पे हम लोग बात करते हैं और बात करने के दौरान उसके सुधार के उपाय भी हम लोग सुझाते हैं।